ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 137। अभी तक आपने सुना सावित्री का जन्म और विवाह प्रसंग। अब कथा आगे। आज की कथा है सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान दिलाना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन के सत्यवान मरने वाला था। सावित्री 3 दिन का व्रत धारण किया और पतिदेव के चिंता में बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल भी हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी? तब सावित्री बोली, चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसीलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। सत्यवान लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना और सिर में दर्द होने लगा। उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, मुझे कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है, अतः अब मैं सोना चाहता हूं। बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति का सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने ही में उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। संभवतः वह यमराज ही थे। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? तब यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसीलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज ही जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पास में बांधकर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, परंतु यहाँ स्वयं ही आप कैसे पधारे हैं? तब यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूं। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से जीव निकाला और उसे लेकर दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे ही चल दी। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। तब यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन और युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कुछ और भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाए और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। यमराज बोले, साध्वी, मैं तुझे यह वर देता हूं कि तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अतः अब तू लौट जा। सावित्री ने कहा, जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। तब यमराज बोले, सावित्री, तू सत्यवान के जीवन के सिवा कुछ भी वर मांग ले। सावित्री ने कहा, ससुर जी का राज्य उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग न करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, राजा धुमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, अतः अब तुम लौट जा। फिर सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन है, उनके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले 100 और पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूं। तब यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाला 100 तेजस्वी पुत्र होंगे और तेरी इच्छा पूर्ण हो गई। अब तो तुम
लौट जा और आगे मत आओ। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी जैसी वर मांगा मैंने सभी वर दिए, अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। तब सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूं। तब यमराज बोले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, तू बहुत दूर आ गई है। यमराज बोले, अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। तब सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः अब मैं यही वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे आप ही का वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े ही प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूं, अब यह सर्वथा निरोग रहेगा, तो इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोकों में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सावित्री को वर देकर प्रतापी धर्मराज अपने लोकों को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यक वन में ही रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।